क्या अक्षरा सिंह को बदनाम करना शिवेश मिश्रा का सोची समझी साजिश है? क्या शिवेश मिश्रा किसी प्लानिंग के तहत अक्षरा सिंह को डिफेम करने में लगे हुए हैं? क्या यह सब कुछ करने के लिए शिवेश को कोई फंडिंग कर रहा है या शिवेश लोकप्रिय होने के लिए ऐसा कर रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता रहता है। आजकल भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और गायक शिवेश मिश्रा में विवाद चल रहा है। अक्षरा सिंह पर आरोप है कि कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपया लेने के बावजूद उस कार्यक्रम के बीच में एक छोटी सी विवाद के कारण छोड़कर चली गई। हालांकि अक्षरा सिंह का कहना है कि हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा था और गलत तरीके से हमारे ऊपर पैसे फेंके जा रहे थे, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आयोजक और शिवेश मिश्रा का कहना है कि पहले भी कार्यक्रमों में अक्षरा सिंह के ऊपर खूब पैसे लुटाए जाते थे, तब वह कार्यक्रम को बीच में छोड़कर क्यों नहीं जाती थी। लेकिन आज वह स्टार बन गई है तो अहम हो गया है और घमंड में आकर मंच छोड़कर भाग गई। घटा आयोजकों का और मेरा हुआ। मुझे अक्षरा सिंह से 5 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मैं उनके खिलाफ हमेशा इसी प्रकार इंटरव्यू करता रहूंगा और मीडिया को उनके सच्चाई से अवगत कराता रहूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, सभी पर कुछ न कुछ आरोप लगे हैं। इन सब के बीच हमें दोनों का इतिहास जानने की जरूरत है। अक्षरा सिंह जो भोजपुरी का वेल सेटल्ड एक्टर है, इनका डिमांड भी भोजपुरी इंडस्ट्री और इवेंट के लिए बहुत अधिक है। अक्षरा सिंह को भोजपुरी का शेरनी, भोजपुरी का ट्यून भी कहा जाता है। इनका भी विवादों से पुराना नाता रह चुका है। वह भी पवन सिंह के साथ रिलेशन में रह चुकी है, लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह के बाद किसी भी व्यक्ति से रिलेशन नहीं बनाई और वर्तमान में नहीं किसी स्टार के साथ उनका विवाद है। अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग उनके स्टैंड के लिए जानते हैं। वह जो एक बार कमिटमेंट कर लेती है उससे पीछे कभी नहीं हटती है। ऐसे पवन सिंह के साथ काम नहीं करना, पवन सिंह के गानों पर परफॉर्मेंस नहीं करना, पवन सिंह के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना और पवन सिंह से दूरी बनाए रखना, और वह आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। भोजपुरी में बहुत सारा विवाद देखे होंगे, खेसारी पवन विवाद हो या कोई अन्य विवाद हो, लोग विवाद करते हैं फिर एक हो जाते हैं। किसी को भी अपने स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अक्षरा सिंह भोजपुरी का एकमात्र स्टार है जो अपने कमिटमेंट पर आज भी खड़ी है। अब सवाल ये कि क्या अक्षरा सिंह ने सही किया या गलत किया? पहली बात तो ये कि माता के मंदिर में भोजपुरी गाना या फिल्मी गाना बजना ही नहीं चाहिए। माँ का भजन बजना चाहिए, जागरण होना चाहिए। हमारे अनुसार यह प्रोग्राम ही गलत था। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए। मुद्दे की बात यह भी है कि उस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह तब गलत होती जब वह अश्लील गाना गाती या अश्लील गाने पर नृत्य करती। अक्षरा ने अश्लीलता का विरोध किया। माता के मंदिर में बना पंडाल के मंच पर कोई गलत भाव से पैसा उछाला तो उसका विरोध करना सही है, और अक्षरा सिंह ने जो किया वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार का जवाब देने के लिए जिगरा चाहिए, जो सबकी बस की बात नहीं है। अक्षरा सिंह ने पूर्व में क्या किया था, पूर्व में उन पर पैसे लुटाए गए थे या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस समय अक्षरा सिंह मजबूर होगी, कमजोर होगी, इसलिए इस प्रकार का एक्शन नहीं ली। अब वह सफल है, मजबूत है, इसलिए वह डिसाइड कर सकती है हमें कहां परफॉर्मेंस देनी है और कहां नहीं, और अपने लिए खींचे बाउंड्री लाइन को कितना क्रॉस करना है और कितना नहीं। हम सभी को उनके डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई महिला अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए कदम बढ़ाती है तो उसका सहयोग और समर्थन होना चाहिए, ना कि उस नचनिया और गलत सलत बोलकर उसका मनोबल को तोड़ा जाना चाहिए। बात शिवेश मिश्रा की करते हैं। शिवेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है, कभी पीआईबी विजेंद्र सिंह से तो कभी माही मनीषा से। लोगों का ऐसा कहना है कि शिवेश मिश्रा अक्षरा सिंह का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वह सुर्खियों में बने रहे। इसके पीछे का तर्क को समझते हैं। शिवेश का कहना है कि अक्षरा कार्यक्रम में आने के पहले ही मुझसे रूडली बिहेव कर रही थी, उनका व्यवहार बहुत ही गलत था। तब सवाल यह है कि अक्षरा को आपने बुलाया ही क्यों? शायद आप कहेंगे कि लोगों की मांग थी, चलिए मान लेता हूं। आपने यह भी कहा था कि अक्षरा ने पहले ही कह दिया था कि अगर मंच हमारे मन मुताबिक नहीं रहा तो मैं
मैं 10 से 20 मिनट रहूंगी, हाई वाई करूंगी, फिर वहां से चल दूंगी। तब आयोजकों को यह सच्चाई क्यों नहीं बताया, या फिर आपने आयोजकों से यह क्यों नहीं कहा कि मैं अक्षरा को बुलाने में असमर्थ हूं, आप खुद अप्रोच करें। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या शिवेश मिश्रा पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहे हैं क्योंकि वह बार बार कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दिया जाए, नहीं तो मैं इसी प्रकार उनके खिलाफ वीडियो बनाता रहूंगा। और ये वीडियो बनाते भी हैं, वीडियो मिलियंस में भी जाता है और अक्षरा सिंह के नाम पर लाखों रुपया कमा भी लेते हैं। चलिए उनके इतिहास में गोते लगाते हैं। शिवेश ने माही मनीषा को जिस प्रकार टारगेट किया था, बीआईबी विजेंद्र सिंह को जिस प्रकार टारगेट किया था, इससे उनका वर्क ऑफ स्टाइल का पता चलता है, क्योंकि वह भोजपुरी में पहले ऐसे गायक नहीं हैं जो इस प्रकार के समस्या को झेल रहे हैं। और भी गायक हैं और भी आयोजक हैं जो इस प्रकार के समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी इस प्रकार से सोशल मीडिया पर आकर हल्ला नहीं कर रहा है, कोई भी मीडिया में आकर के अनाप शनाप नहीं बोल रहा है, किसी को डिफेम नहीं कर रहा है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि शिवेश सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। नहीं तो कोई दूसरा रहता तो कोर्ट में जाता, केस करता, कानूनी लड़ाई लड़ता, न कि रहता फैलाता। और हाँ, इस प्रकार का घटना बार बार शिवेश मिश्रा के साथ ही क्यों हो रहा है, इस पर भी विचार होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवेश मिश्रा यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वह मार्केट में बने रहे और उनकी पहचान बनी रहे और वह हाईलाइटेड हो सके, नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में यह सब आए दिन होता रहता है।